हेलो फ्रेंड्स। कुछ ऐसी जरूरतें हैं और कुछ ऐसी बातें होती है कि जो हमको थोड़ी समझनी पड़ती है, तो हम थोड़ा सा थियोरिटिकल पोर्शन पर भी ध्यान देंगे। न्यूमेरिकल हम लोगों ने किए हैं इस चैप्टर, आज ये वीक के अंदर में ये चैप्टर खत्म कर दूंगा आपका। ध्यान से इसको देखना। थियरी जो है छोटी सी बड़ी सी, डेरिवेशन वाली सभी थियरी मैंने करवा दी है। डेरिवेशन वाली सभी थियरी मैंने करवा दी है। मैं आज जो आपको थियरी करवाने वाला हूँ, सिलेक्टेड थियरी। सिलेक्टेड मतलब क्या? इजी थियरी, समझने में अच्छा रहेगा और साथ में इम्पोर्टेंट थियरी है। तो यहाँ पे देखो, पहली थियरी मतलब मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। आपको सिंपली 1 2 3 4 पॉइंट लिखने हैं। 4 पॉइंट लिखोगे मतलब आपके 2 मार्क परफेक्ट आ जाएंगे। 4 पॉइंट में 2 पॉइंट तो क्या है, 1 पॉइंट तो यूनिट का है और 1 पॉइंट डायमेंशनल एनालिसिस का है, डायमेंशनल फॉर्मूला का है। तो 2 पॉइंट तो आपको याद रहेगी, क्योंकि यूनिट पता है तो डायमेंशनल फॉर्मूला पता है। एक उसकी डेफिनेशन है और एक उसका इक्वेशन है। तो कभी भी आपको ऐसी कोई डिस्टिंग्विश पूछे तो आपको याद कैसे करना है उसको, कि पॉइंट जो है वो पॉइंट को आप माइंड में क्रिएट करो। उसको क्या क्रिएट करो कि भाई चलो 1 पॉइंट डेफिनेशन का आ जाएगा, हाँ भाई 1 पॉइंट डेफिनेशन का आ जाएगा, दूसरा पॉइंट यूनिट का आ जाएगा, तीसरा पॉइंट डायमेंशनल फॉर्मूला का आ जाएगा और चौथा पॉइंट उसका इक्वेशन आ जाएगा। समझ में आ रहे हो? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो अगर मैं क्या करूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, किसको? यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम है, +1 कूलम। ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड +1 कूलम है, ऐसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं एक जगह से दूसरी जगह, या तो ऐसा कहना चाहता हूं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस पॉइंट पे, ये पॉइंट, सपोज कि मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाया कोई एक पॉइंट पे मैं लाया, ओके। और कहने की बात ये है, समझना, कहने की बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे +q चार्ज है। क्या है यहाँ पे +q चार्ज? इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, बराबर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लाता हूँ। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लाता हूँ। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लाता हूँ। तब जो वर्क डन होता है, क्योंकि मैंने चार्ज को डिस्प्लेस करवाया, तब जो वर्क डन होता है, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। फिर से +q चार्ज है, उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है हर एक डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड्स। ये जो +q चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आउटवर्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनफाइनाइट डिस्टेंस से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए मुझे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे लिखा है वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वर्क डन किसके ऑपोज में वर्क डन किया? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो यही +q चार्ज, यही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकला। वहां पे क्या था? पोटेंशियल में यूनिट पॉजिटिव चार्ज था,
यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम है। अब मैंने 1 कूलम हटा दिया। अब मैंने ऐसा बोला कि Q जितने चार्ज को, कितने चार्ज को, Q जितने चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग चार्ज Q। Q चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोज में अपने पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे चार्ज कितना है Q, बाकी डेफिनेशन सेम है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है, जूल पर कूलम। कैसे आया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन क्या है, वर्क अपन चार्ज, तो ये जूल पर कूलम, जूल पर कूलम है तो अच्छा इसका जूल पर कूलम, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अभी एनर्जी है, एनर्जी में कुछ भी आ सकता है, कोई भी एनर्जी ले लो, कोई भी एनर्जी ले लो, उसका यूनिट क्या आएगा, जूल जूल आएगा। तो इसकी एनर्जी क्या आ गई, जूल। इसका यूनिट अगर जूल पर कूलम है तो जूल मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और कूलम मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड। कूलम मतलब क्या हुआ, एम्पियर इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर सेकेंड क्यूब हो गया। तो केजी मीटर, ये मैंने करवाया है, केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर इंटू सेकेंड क्यूब। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1 l2 t -3 a -1। इसका तो जूल ही है, जूल आपको पता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m1 l2 t -2। ओके, और इसका इक्वेशन क्या है पोटेंशियल का, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। क्या है पोटेंशियल का, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वेर क्यू इज 1 कूलम, वेर क्यू इज 1 कूलम। और यहाँ पे क्या आएगा, u इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या आएगा, u इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। बोलो समझ में आ रहा है, ये सिंपल सी थियरी है, कोई धाड़ मारने वाली नहीं है। दूसरी थियरी, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। रियलिटी में ये थियरी चलवाने से पहले मैं ये थियरी चलवा दूं तो अच्छा है कि व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम में ही उसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। नाम में उसका डेफिनेशन कैसे छुपा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसी सरफेस, ऐसी सरफेस, ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो सेम। ऐसी सरफेस जिसके ऊपर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो सेम, दैट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहले मैं आपको ये चला, व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब तक बोर्ड में इस क्वेश्चन को प्रायोरिटी नहीं दी है, लेकिन अब यह आ सकता है, अंदरूनी ऐसी फील आ रही है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V हुआ, पोटेंशियल मतलब क्या हुआ, V। इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग एवरी पॉइंट, along every point of an imaginary surface, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, वहां पे सरफेस ऐसी लगी होगी ना, समझाता हूं। पॉइंट ऑफ एन इमेजिनरी सरफेस इज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सेम इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल along every point of any imaginary surface in an electric field is the same, then such a surface is known as equipotential surface। एकदम फालतू बात है, कुछ बड़ी बात नहीं है, ध्यान से समझो आप। उसने क्या पूछा है, उसने क्या पूछा है आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन समझो। मैं आपको सिंपली बताता हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। हाँ देखो, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सी यू कैन अंडरस्टैंड दैट, suppose assuming that this is rod and I am distributing positive charge uniformly on this rod,
This is another rod. I am distributing negative charge on this rod uniformly. Now, if I am placed two rods exactly parallel to each other, then what happened? Here positive, here negative. Then you, from your side you can decide that, this positive, this negative, positive to negative, positive to negative, positive to negative, होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कि नहीं होगा, just like this. See here, these all are positive charge, these all are negative charges, and if see पॉजिटिव नेगेटिव है तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, ये तो आपको पता है, ये एकदम सिंपल बात है. तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड. सी हियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म and that's why electric field lines also uniform electric field lines. Now what do you mean by uniform electric field lines? Uniform electric field lines मतलब each and every field lines are equispaced and parallel to each other. Okay, fine. Here as a parallel field line is okay, fine, very good. अब ध्यान से अगर मैं ये पॉजिटिव से ये सेम डिस्टेंस पे अगर मैं ये सब पॉइंट कंसीडर करूं, क्या कंसीडर करूं मैं, ये पॉइंट्स कंसीडर करूं. अगर ये सब पॉइंट्स में से पास होता हुआ मैं एक इमेजिनरी प्लेन कंसीडर करूं, क्या कंसीडर करूं, इमेजिनरी प्लेन या तो इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करूं, देन आई कैन अंडरस्टैंड दैट on the basis of this equation V is equal to KQ by R. See, on the basis of this equation V is equal to KQ by R, I can understand that if R is fixed, see, I am fixing the R. See, R is here fixed. R is fixed. R fix हो गया, चार्ज Q भी फिक्स हो गया, K भी फिक्स है 9 into 10⁻⁹. तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, सी नहीं पता चला हो ऊपर दी गई. अरे कसू नहीं, सिंपल सी बात है. चलो दूसरी लैंग्वेज में समझाता हूं आपको. मैंने यहां से कुछ बोला, साउंड वेव निकले. अब ये जो साउंड वेव निकले, उस साउंड वेव्स की जो इंटेंसिटी होगी वो यहां से इतने डिस्टेंस पे सपोज कि मैं प्लेन कंसीडर करता तो हर एक जगह पे सेम होगी ना. अरे भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूं, एक रो में यहाँ पे बंदे लोग बैठे हुए हैं, 2 फुट दूर दूसरे लोग बैठे हुए हैं, 2 फुट दूर तीसरे लोग बैठे हुए हैं. तो मैं जब यहाँ पे साउंड वेव क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे जो बंदे बैठे हुए हैं उनको जो इंटेंसिटी सुनाई देगी वो सेम होगी. उसके बाद 2 फुट दूर जो सब बंदे बैठे हुए हैं उसको जो इंटेंसिटी सुनाई देगी, मतलब यहाँ पे जो है उसको सेम सुनाई देगी, हर एक को सेम, लेकिन यहां से कम. पहली रो जो थी उससे तो कम होगा ना, दूर जाओगे तो उससे कम, लेकिन कोई एक सरफेस पे, कौन सी सरफेस पे, कोई एक सरफेस पे आपको इंटेंसिटी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी. सिमिलरली यहां पे अगर मैं आर को फिक्स कर देता हूं, जैसे कि मैंने यहां पे ले लिया, चलो ये आर ले लिया, तो मैंने आर को फिक्स किया सबके लिए. आर को ये आर पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे आर फिक्स हो गया, क्यू भी फिक्स है, के भी फिक्स है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल वी भी क्या होगा, फिक्स. और अगर पोटेंशियल वी फिक्स हो जाता है तो इट इज नोन एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस. तो ऐसी इमेजिनरी सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस. जैसे देखो ये मैंने आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बताया. ये देखो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकली, सब बाहर निकली. अब देखिए पॉइंट चार्ज है,
तो अगर मैं उसका आर फिक्स कर देता हूं, अगर ये आर डिस्टेंस पे देखो तो यहाँ पे जो आपको सरफेस मिलेगी, ये कैसी सरफेस मिलेगी आपको? स्फेरिकल सरफेस मिलेगी। कैसी सरफेस मिलेगी? स्फेरिकल। किसके अंदर? पॉइंट चार्ज में। एमसीक्यू में भी आता है और अलग से भी क्वेश्चन आता है कि पॉइंट चार्ज जो है उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कीजिए। चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कीजिए। तो ये पॉइंट चार्ज में यहाँ पे स्फीयर क्या बनेगी? अगर मैंने आर को बढ़ा दिया और ज्यादा आर किया तो इस पॉइंट पे, इसके सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सी। बोलो, पता चल रहा है? तो ये क्या हुआ? व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस? क्यों हुआ वो आपको समझ में आना चाहिए। क्यों हुआ? सिंपल लॉजिक है। V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। आपने आर फिक्स कर दिया, समझना। यहां से इतने आर डिस्टेंस पे ये अगर मैं एक सरफेस ड्रॉ करता हूं तो इस सरफेस पे सभी पॉइंट जो है उसका पोटेंशियल क्या होगा? सी। फिर से ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे मैंने आर डिस्टेंस फिक्स किया तो इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट है सब पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम। उससे आगे में जाऊंगा तो ये पॉइंट पे सभी, ये सरफेस पे सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो इसको क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो ये हुआ व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये उसकी बात हो गई। नाउ थर्ड थियरी है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। राइट the characteristics of equipotential surfaces. First, equipotential surface offer an alternative visual picture in addition to the picture of the electric field lines around the charge configuration. मतलब जो चार्ज की जो कन्फिग्रेशन है ये कैसी कन्फिग्रेशन है? फिर से, इक्विपोटेंशियल सरफेस offer an alternative visual picture in addition to the picture of electric field lines. आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक देखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। उसके पर्टिकुलर पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। बस तो उसका अनदर ये पिक्चर ही है, वही है, लेकिन उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया और कुछ नहीं। दूसरा, दिस सर्फेसेस आर नियर इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। नियर इन मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ये प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो वहां पे वो नजदीक होगी। लेकिन जैसे जैसे आर बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वहां पे कैसे हो जाएगी? दूर। मतलब कि देखो ये प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे नजदीक होगी, लेकिन जैसे आर बढ़ा वैसे वैसे फिर वो क्या होती जाएंगी? सबके बीच में डिस्टेंस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, देन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजली स्पेस्ड, एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक देन इक्विपोटेंशियल सरफेस आर फार अवे। समझ में आ रहा है? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग देन इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजली स्पेस्ड। बस इतना याद रखो। ओके, अब सीधी सी बात, अब मुझे ये बात बताओ, अगर मैं यहां से कोई एक चार्ज को उठा के इस पॉइंट पे लाया, हमने यहाँ पे क्या बोला था कि चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह मूव करोगे तो क्या होगा? वर्क डन होगा। अगर मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर मैं यहां से चार्ज को उठा के यहाँ पे लाया, मतलब की तो वर्क होगा कि नहीं होगा? लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो सभी जगह पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम। पोटेंशियल सेम होगा तो V1 इज इक्वल V2 इज इक्वल क्या होगा? V। V1 इज इक्वल V2 इज इक्वल V, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। अब चेंज इन पोटेंशियल 0 हो गया तो वर्क का इक्वेशन क्या है? Q इंटू डेल्टा V। क्या है वर्क का इक्वेशन? Q इंटू डेल्टा V, तो वर्क भी क्या हो जाएगा? 0। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो, if you are displacing your charge from one point to another point on equipotential surface, then work must be 0। मतलब आपको कार्य करना नहीं पड़ता है। फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। ये देखो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर रहा। ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे तो ये भी परपेंडिकुलर आया। ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखो,
यहाँ पे देखो, ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसके क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर। तो क्या हुआ, ये पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट, ओके, एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। सीधी सी बात है, ये कभी इंटरसेक्ट करेगी, ऑलवेज एक दूसरे की क्या होगी, पैरेलल होगी, तो वो कभी भी इंटरसेक्ट करती नहीं, मोस्ट टाइम की। ओके, तो ऐसी थियरीज हम करेंगे। आप मुझे बताना कि ये सब थियरीज में आपको पता चलता है कि नहीं चलता है, ये सिस्टम में आपको पता चलता है कि नहीं चलता है। लेकिन ये अभी के लिए, अभी की सिचुएशन के लिए बहुत सही सिचुएशन, सही सिस्टम है। ओके, बहुत सारी थियरी है, मैं अभी बैक टू बैक 2-3 वीडियोस रख दूंगा। प्लीज नोट्स बनाते रहना और साथ में रहना, साथ में। हाँ, पीछे छूट जाओगे तो गए काम से। ओके, थैंक यू वेरी मच।